अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हियर आई एम एमी मुगल। तो आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 140 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले से राइट डाउन कर लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा ज़रूर समझाऊंगी और आई होप आपको समझ आएगी। देखें, सबसे पहले उन्होंने आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया हुआ है। मीन 2 एक मैट्रिक्स दे दिया, +3 एक मैट्रिक्स दिया इज इक्वल इस मैट्रिक्स के, देन फाइंड ए एंड बी। उन्होंने कहा अगर आपको ये सारी सिचुएशन दे दी गई है तो हमने फाइंड ए बी करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 2 है ना, वो इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये ब्रैकेट आ गई और उसमें ये वैल्यूज़ आ गई। 2 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सारे मैट्रिक्स के साथ। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, -7 आ जाएगा, 2 a ज़ा 8। किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है तो वो 7 उसके ऐसे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है 3 1 ज़ा 3, 3 b ज़ा 3 b आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और ये वाला माइनस जो है वो 7 नीचे आ गया। इज इक्वल किसके है, ये इसी मैट्रिक्स के जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों इनके दरमियान में क्या आ गया, प्लस, यानी कि इन दोनों को हमने प्लस करना है। इसको हम लोग प्लस करेंगे, 4 + 3 8 + 3b -6 एज इट इज +24, 2a माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 12 आ जाएगा, इज इक्वल किस मैट्रिक्स के, जो उन्होंने हमें पहले से ही दिया हुआ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास 4 और 3 7 आ गए, 8 + 3b वो एज इट इज आ गया, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो, वो अंदर ऐड नहीं होगा। देखिए 1x + 2x, ये तो हमें पता है दोनों वेरिएबल हैं, साथ 3x हो जाएगा। लेकिन अगर खाली यहाँ पे a + 2b होता तो क्या हम इसे प्लस कर सकते थे? नहीं। जब एक वेरिएबल नहीं एक दूसरे में प्लस होता तो हम रियल नंबर को कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं? तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास एज चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें इज इक्वल किसके आया, 7 10 18 और 1। अब देखें 7 इज इक्वल टू 7 7 ही है, 18 इज इक्वल टू 8 है, यानी कि ए और बी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको इसके इक्वल रख लेंगे और इसको इसके इक्वल रख लेंगे। सबसे पहले 8 + 3b को हमने किसके इक्वल रखा, 10 के, ये रख लिया हम लोगों ने। अब हमने क्या किया, 8 यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 10 में से 8 निकालेंगे 2 आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। उसके बाद है 2a - 12 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 क्या है, हमने एक ही वैल्यू लेनी है तो हम a को एक साइड पे करेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड पे कर देंगे। 12 यहाँ पे क्या है, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाए, प्लस का हो जाएगा और 1 में प्लस होकर 13 आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू 13। अब 2 यहाँ पे a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके उसके साथ डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मीन उनकी जो रिक्वायरमेंट थी फाइंड a एंड b वो हमने पूरी कर दी। फाइंड a हमारे पास आया 13/2 और b हमारे पास क्या आ गया, 2/3। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ले जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए आपको ये दे दिया है एंड बी आपको ये दे दिया है। अब उन्होंने कहा है फाइंड करना है आप लोगों ने कि a + b का ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो देखें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप कहते हैं कि हम लोगों ने 2 नंबर ले लिए, जैसे हम ले लेते हैं 1 और +2, आपको बल्कि मैं ये वाली एग्जांपल देती हूँ, वो वाली जो है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो आप ना यहाँ पे देखें, हमारे पास उन्होंने कहा a + b। a हमारे पास क्या था, ये वाला मैट्रिक्स था ना, देखें a हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स इधर आ जाएगा। b हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स इधर आ गया, यानी a + b ये हमने लिख दिया, a + b। अब ये ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ट्रांसपोज, तो हमने ट्रांसपोज लगा दिया, इज इक्वल ये वाला a का ट्रांसपोज, यानी कि a का ट्रांसपोज हमने ले लिया, a का ट्रांसपोज हमने ले लिया,
1 2 रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर ऐसे ही हमने v का ट्रांसपोज भी ले लिया 1 2, उसको भी हमने पहले जो है रो थी उसको कॉलम में चेंज किया, फिर रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ये दोनों ट्रांसपोज हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। पहले 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, ये हमारे पास आ गई। इन दोनों को प्लस किया, ऊपर ट्रांसपोज अभी हम लोगों ने इस पे परफॉर्म करना है। उसके बाद हम लोगों ने दोनों ट्रांसपोज वाली वैल्यूज़ को प्लस करना, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। इसका ट्रांसपोज वो हुआ है, पहले से ही ऑलरेडी लिया हुआ है, पर हमने ऊपर ये तो बताना ना कि हमने ट्रांसपोज लिया हुआ था। अच्छा आगे देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 0 + 2 = 2 1 + 0 = 1। ठीक है, 1 + 1 = 2 0 + 2 = 2 2 + 1 = 3 1 + 0 = 1। ठीक है, अब देखें, ये तो हमारे पास आ गया a + b, ये हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, मतलब कि उन दोनों का ट्रांसपोज को प्लस कर लिया हुआ। ये तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है ना। अब हमने क्या करना है, ये जो a + b है इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज किया, फिर रो को कॉलम में, तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई ना। ये वाली साइड = इस साइड के आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ है a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कह दिया, यानी कि इसका जो असल मकसद है ना सिमेट्रिक का, वो ये है कि a का ट्रांसपोज = a आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका ट्रांसपोज लो और वो = a आए। अब देखें, हमें क्वेश्चन तो ये दिया है ना, ऐसे ही है ना, हम क्या कह देते हैं, ये सारा जो है ना वो a है। ठीक है, यानी कि अगर ये चीज़ होगी तो वो a होगी। अगर हम a का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, = a होना चाहिए। यही बात की थी ना उन्होंने। अब देखें, a तो हमें ये दिया हुआ, अब हमने क्या किया, a का ट्रांसपोज की जगह पे हम लोगों ने ये लिख लिया और a की जगह पे ये लिख लिया। a का ट्रांसपोज = a हमने करना है, ये सारा a है, a का ट्रांसपोज है और ये सारा a है। ठीक हो गया, इसको आपने a ही समझना है। अब देखें, सबसे पहले हमने ट्रांसपोज तो लेना है, अभी उसको साइड पे लिखते हैं। a + a का ट्रांसपोज हम लोगों ने पहले लेना है, तो a हमारे पास ये था, a एज इट इज आ गया। a का ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज, फिर रो को कॉलम में चेंज। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरी साइड है उस पर देखना है। अब a तो एज इट इज है, प्लस a का ट्रांसपोज है, ऐसे है। हमने क्या किया, a का ट्रांसपोज ले लिया, 1 0 ट्रांसपोज लिया, तो 1 2 रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने तो यही प्रूफ करना है ना कि ये दोनों साइड इक्वल है। अब हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। ऐसे ही हम लोगों ने इसको भी ऐसे ही प्लस करना है, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1। ठीक हो गया। अब हमें पता है इसका जो ट्रांसपोज ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन इसका ट्रांसपोज अभी लेना है। इन सबको प्लस करेंगे तो 2 2 2 2 आ गया, यानी 1 + 1 2 0 0 प्लस करें 0 2 करें 2 ही आता है, 1 + 1 = 2, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है और इसका तो ऑलरेडी ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो यानी कि रो को कॉलम में चेंज करें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे क्या हैं, 2 हैं। फिर भी हमने उनको ये तो बताना ना कि हमने ट्रांसपोज ले लिया है, तो हमने देखा ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज के इक्वल है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। देखें, आपको उन्होंने कहा है a + a का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मकसद क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि a का ट्रांसपोज = a, यानी इस सारे को हमने a लेट किया। अब हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज लिया और हम लोगों ने बता दिया कि a का ट्रांसपोज = a है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या कह दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने आपको कह दिया a - a का ट्रांसपोज इज
स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसमें क्या फ़र्क आता है, वो कह रहा है कि आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए के आए। ठीक है, मतलब ए का ट्रांसपोज लें और वो इज इक्वल किसके आना चाहिए, माइनस ए के। अब बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये तो समझे हमें ए दे दिया, ये खाली ए है हमारे पास, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल किसके होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ए ये हम लोगों ने लिख लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, इज इक्वल किसके होना चाहिए, माइनस ए के, माइनस ये और ए हमारे पास सिंपली ये आ गया। अब अगर आप देखें तो ए आपको क्या दिया हुआ था, सबसे पहले मैं आपको ए लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा हुआ है ए, यानी कि ए की जगह पे हम लोग सबसे पहले तो हम ना ए वाला लिख लेते हैं 1 2 0 1। अब हमने क्या लिखना है, माइनस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करना है, फिर रो को कॉलम में उसका ट्रांसपोज, ये तो ट्रांसपोज ऑलरेडी था। ठीक है, इज इक्वल माइनस को भी साइड पे रहने दें। अब हम क्या कर लेते हैं, ए यानी कि 1 0 2 1 और अब ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज, फिर रो को कॉलम में चेंज। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर दी। ओके, आगे देखें। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। हम माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 1 - 1 2 - 0 1 0 - 2 1 - 1, इसका ट्रांसपोज अभी लेना है हमने। अब माइनस, इसके अंदर भी हम लोग ऐसे माइनस करेंगे, 1 - 1 2 - 0 0 -2 1 - 1। ठीक है, ये माइनस अभी वाई गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इसको हम सिंपल आंसर लेके आते हैं। 1 में से 1 निकालें 0, 2 में से -1 कर दें तो 2 ही आएगा। अब -2 आ जाएगा, 0 में से -2 निकालना है तो माइनस तो रकम के साथ ही रहेगा ना यहाँ पे, 1 - 1 इज 0। ठीक है, अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, माइनस यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज, फिर रो को कॉलम में चेंज। ये तो हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने प्रूफ करना है ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, तो ये माइनस तो है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करें फ़र्क पड़ता है, 0 को नहीं पड़ेगा। माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, -2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, माइनस को 0 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ये दोनों साइड्स बराबर आई हैं, आप देखें, क्या ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, मीन ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।